Hello, hi, welcome back to my channel. This is the third lecture और इस लेक्चर में हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे एंड सो लेट्स स्टार्ट. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज स्टार्टेड इन 1929. द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन लाहौर सेशन. तो ये दो फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखना कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब पास हुआ था. लाहौर एक्ट में पास हुआ था. इंडियंस विल फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, और यहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि अब इंडियंस ही कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाएंगे. ठीक है. Post 1929, INC started demanding framing of constitution and hence an indigenously elected constituent assembly. तो 1949 में INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड करनी चालू कर दी कि हमें अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, इंडिजीनियसली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो हमारे देश के ही लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. ठीक है. दिस डिमांड वॉज एक्सेप्टेड इन कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. अब फाइनली ये डिमांड कब जाके एक्सेप्ट हुई? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में. आउट ऑफ 389 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 296 वर फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस. तो 389 मेंबर्स थे, उसमें से 296 कहाँ के थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे. इलेक्टेड एंड 93 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट थ्रू नॉमिनेशन हु हैड एक्सेप्टेड ब्रिटिश पैरामाउंसी. तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के थे. ठीक है. कुछ बहुत फैक्चुअल अगर पेपर आ जाता है तो उसमें पूछ लेते हैं ये नंबर्स, तो आप याद रख सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? आफ्टर पार्टीशन दिस असेंबली ऑफ 389 गॉट फ्रैक्चर्ड. अब 389 में पाकिस्तान और जो पाकिस्तान के भी लोग थे, इंडिया के तो थे ही पर पाकिस्तान के भी थे. तो अब इस 389 जो ये नंबर था, दिस गॉट फ्रैक्चर्ड एंड इट बिकेम 299 मेंबर्स विथ 229 फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड 70 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट. तो आखिरी में इंडिया के 299 मेंबर्स थे, उसमें से 299 मेंबर्स में 229 ब्रिटिश प्रोविंस के थे और 70 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट के थे. द असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन December 9th, 1946. तो ये डेट आप याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार ये पूछी जाती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजनल प्रेसिडेंट. अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ओइंग टू हिज सीनियोरिटी अंटिल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फॉर्मली इलेक्टेड. ठीक है. जब तक राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्ट नहीं हो गए थे फॉर्मली, इनसे सीनियर थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो इन्हें इलेक्ट किया गया पहले प्रोविजनल प्रेसिडेंट पे, और लेटर ऑन राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. वाइस प्रेसिडेंसी वॉज बैक्ड बाय H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी. तो ये दो लोगों ने वाइस प्रेसिडेंसी ली थी. सर B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. S.N. Mukherjee was chief draftsman of the constitution who put into words all the contradiction and reconciled them into text. मतलब चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? S.N. मुखर्जी थे, जिन्होंने सारे जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हुई थी उनको कंसोलिडेट करके उसको एक जगह पे एक टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था. तो वो कौन थे? S.N. मुखर्जी. अब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपको पता है B.R. अम्बेडकर जी थे. तो ये हो गया आपका बेसिक फीचर्स या फैक्ट्स आप बोल सकते हो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, इस टॉपिक के अंडर. ठीक है.
अब नेक्स्ट टॉपिक पे, अब इन फैक्ट्स को आपको याद करना है, आप पॉइंट्स में इसको लिख सकते हो अपने जो भी नोट्स वाली कॉपी है उसमें, क्योंकि ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आता है स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है इंडिया का, वो 5 स्टेजेस में मिलेगा आपको, ठीक है। 5 स्टेजेस में आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मिलेगा। फर्स्ट स्टेज इसमें है कमिटी स्टेज, कि जहां पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमिटीज बनाई गई। वेरियस कमिटीज वर फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स टू फॉर्म व्यूज एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वॉज टू बी फ्रेम्ड। तो क्या किया हमने, सबसे पहले कमिटीज बनाई अलग अलग कमिटी स्टेज में। डिफरेंट कमिटीज वर फॉर्म्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डिफरेंट पीपल। अलग अलग कमिटीज जो प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स थे, जो इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स थे, जो सीनियर थे, उनको चेयरमैन बना दिया गया। एंड प्रिपेयर रिपोर्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज टू बी फ्रेम्ड। तो ये सारी कमिटीज एक एक रिपोर्ट बनाती गई, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बेसिस पे। सेकेंड स्टेज आता है वेरियस रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय कमिटी वर कंपाइल्ड बाय सर BN राव इनटू फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेज में क्या किया गया, जितनी भी रिपोर्ट्स आई थी उनको कंपाइल किया गया BN राव के द्वारा, और उसको एक फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, एक पहला ड्राफ्ट कि हाँ भाई ऐसा शायद दिखेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड स्टेज में हमने क्या किया, प्रिपेयर डिटेल्ड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमको मालूम है। मेंबर्स इंक्लूड N गोपाला स्वामी अयंगार, AK अय्यर, KM मुंशी, सईद मोहम्मद, सादुल्ला, महादेव राव joined later replacing BL मित्तर due to his ill health. TT कृष्णमाचारी replaced DP केहतान due to his death. तो अब जो ये एक बनाया गया था ड्राफ्ट बाय BN राव, इसमें डिटेल्ड ड्राफ्ट बनाया गया, उसका डिस्कशन वगैरह हुआ गया, ठीक है, जिसका चेयर्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये तो हमें पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन BR अम्बेडकर थे, और बाकी के कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स के नाम लिखे हैं, उनको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ स्टेज जो आता है वो है ड्राफ्ट वॉज पब्लिश्ड ऑन February 1948 टू इनवाइट ओपिनियंस फ्रॉम मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। मतलब जब ये ड्राफ्ट आया ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इस ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया फॉर पब्लिक। पब्लिक में आता कौन है, सिविल सोसाइटी आते हैं और इंडिविजुअल्स। दिस वॉज द स्टेज व्हेन द ड्राफ्ट वॉज पुट टू रिगरस डिबेट। तो आप अगर नेट पे सर्च करोगे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, तो आपको मिल जाएंगी। मतलब ये ड्राफ्ट को कितना डिबेट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसका पूरा 2-3 वॉल्यूम मतलब लिखे गए हैं कि भाई इसने ये प्रेजेंट किया, फिर उसके अगेंस्ट में क्या क्या आया व्यूज, उसके फेवर में क्या क्या व्यूज आए, ये सारी चीजें लिखी गई है, ठीक है। आप अगर इंटरनेट पे खोजने जाओगे आपको मिल जाएगा। मल्टीपल अमेंडमेंट्स वर मूव्ड, अराउंड 7,635 अमेंडमेंट वर प्रपोज्ड। इतने अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे इस ड्राफ्ट को चेंज करने के लिए, ऑफ विच असेंबली डिस्कस्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ 2,473 अमेंडमेंट्स। मतलब सोचो कि कितने सारे अमेंडमेंट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किए और उसको डिस्पोज ऑफ किए कि उस फीचर को रखना है या हटाना है या उसमें कुछ चेंजेस लाने, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ स्टेज। फिफ्थ और द लास्ट स्टेज इज दिस स्टेज कंसर्न द एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया डिबेट डिस्कशन के बाद। द डेट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। बट द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। पर फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 फुल्ली फोर्स में। द डेट 26 जनवरी कैरी सेंटिमेंटल वैल्यू ड्यू टू एसोसिएशन विद पूर्ण स्वराज। हमने ये लेक्चर किस चीज से स्टार्ट किया था, याद है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, है ना। तो अब इसकी डेट अब ये क्यों है, अब कैन यू कनेक्ट द डॉट।
तो इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाली डेट थी, जब हमने पहली बार डिसाइड किया था कि इंडिया के लोग ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है। Hence, those provisions of constitution which needed to be enacted immediately were enacted. On 26th November. तो जो बहुत जल्दी इनैक्ट करने की जरूरत थी, जिनकी जरूरत बहुत इमीडिएट थी, अर्जेंट थी, उनको 26 नवंबर को कर दिया गया। While the bulk of constitution was enacted on 26 January 1950 as mentioned in Article 394. तो ये सारी चीजें कहाँ मेंशन है? 394 concerning the commencement of the constitution. Commencement of the constitution क्लियर हो गया आपको? हमने 26 जनवरी की डेट इसलिए चूज की क्योंकि वो पूर्ण स्वराज वाली डेट थी और उसी दिन हमने फर्स्ट टाइम ये किया था, रियलाइज की नहीं, हमें इंडिजिनियस कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है। और कुछ चीजें जरूरत थी उस समय इनएक्ट करने की, तो वो पहले ही नवंबर में कर दी गई। तो ये था मेकिंग ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले आप ये जो 4-5 फैक्ट्स हैं इसको आप नोट कर सकते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आप नोट्स बनाते जाइए, एज आई सजेस्टेड यू अर्लियर ऑल्सो। और उसके बाद आते हैं 5 स्टेजेस। इन 5 स्टेजेस को आपको अच्छे से याद रखना है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का शायद कुछ फीचर्स या रोल वाला एक वीडियो रहेगा। उसके बाद हम प्रीएम्बल में प्रोसीड करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल उसके बाद। ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटी वाला एक फाउंडेशन प्लेलिस्ट में बना रही हूँ, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है आपका वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। थैंक यू सो मच। फॉलो फॉर मोर वीडियोस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कुछ रोल डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, दैट इज प्रीएम्बल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।